Hello everyone and welcome back to Career 360. If you did not appear for CUET this year and you think that your DU admission is not possible, then this video is important for you. Many students believe that CUET is the only way to get into DU, but the reality is there are still some admission options without CUET. In this video, I will explain who can apply, which courses are open, and what is the admission process, and whether this option is right for you or not. And if you have any doubt regarding the DU counseling, then you just have to message us on this number 8130376334. You just have to send DU on this number. And if you have any doubt regarding the top private colleges, then you have to send apply on this number, and we will call you back and we will solve every doubt. And this CUET information and guidance series is presented by Amit University, one of India's leading universities, and also ranked among top 3% globally. अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे DU SOL का ऑप्शन होने किन किन के लिए वाला है। सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे आप कोई और कोर्स कर रहे हो रेगुलर एंड आपको एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं DU SOL, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो DU SOL की ही मिलने वाली है आपको। सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे आप CA की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको साथ में बैचलर की डिग्री चाहिए तो भी ये कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हो DU SOL का। तो यहाँ पे जो इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इसको आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस DU SOL थिंग, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे अभी जो आपके UG के जितने प्रोग्राम्स हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, इसमें भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट को आपको ध्यान रखना है ugadmission.oldcdu.ac.in, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। इस पे जाकर के आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे मोड रहने वाला है। एक आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है फॉर फीमेल्स ओनली, और ये दिल्ली के बच्चों के लिए ही रहता है, दिल्ली के गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे NCVEB का ऑप्शन रहता है, इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है DU SOL, इसके जो आपके एडमिशन है ये आपके चालू हो चुके हैं। और ये सभी, अगर कोई बच्चा यहाँ पे वर्क कर रहा है, साथ में कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप भी एलिजिबल हो, ठीक है। एंड यहाँ पे काफी अच्छे खासे कोर्स आपके करवाए जाते हैं, जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। अगर यहाँ पे आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो तो मिनिमम यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन मांगता है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर चाहे आप बाहर भी चले जाओ, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अपनी जो डिग्री है वो ले सकते हैं। प्रॉपर आपका जो वैलिड डिग्री है ये आपको मिलने वाला है। जितनी वैल्यू आपकी रेगुलर की होती है उतनी वैल्यू यहाँ पे आपकी SOL की भी उतनी आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। और ये साथ ही आपको DU का यहाँ पे टैग मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पे आपके पास होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है, तो यहाँ पे आपका क्लास 12th में पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 40 से 50% आपको मिनिमम चाहिए होगा, हर कोर्स का अपना अपना डिपेंड करता है, बट मिनिमम यू हैव टू स्कोर लाइक 40 to 50% इन योर क्लास 12। अब कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स, BBA BMS, BBA FIA, प्लस में अभी यहाँ पे इस साल से एक नया कोर्स भी आपका ऐड हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो हमने ये बात कर ली, ठीक है, ये NCVEB का, इसको हटाओ यहाँ पे अभी आप। अब फीस की देख लेते हैं यहाँ पे आपको। तो फीस यहाँ पे मेनली आपका 500 से लेकर 10,000 के बीच में फीस रहता है, मतलब साल अब पूरे, अब जो कोर्स है ना वो 10 से 15,000 में आप पूरा का पूरा 3 साल आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके कोर्स की, ठीक है, ये जो कोर्स है ना आपका, जो पहले सिर्फ रेगुलर कॉलेज में आपको करवाया जाता था, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ये नया कोर्स है आपका, एंड काफी ज्यादा यहाँ पे ऑन डिमांड कोर्स रहने वाला है आज के टाइम के हिसाब से। अब यहाँ पे जो बाकी कोर्सेज है, ये जो भी कोर्स है ना आपके, ये दो कोर्स BBA FIA और BMS, ये भी आपका लास्ट ईयर ही आपका एड ऑन हुआ है, और ये भी आपका काफी पॉपुलर कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा आपके पास BA ऑनर्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स, एंड इसके अलावा ये सारे ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं आपके BA प्रोग्राम के अंदर। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिर आपके हिंदी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे आपके उर्दू और संस्कृत आपको, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहने वाले कोर्स को लेकर के। अब एक एक करके बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखने की, यहाँ पे इस कोर्स के लिए जो आपका BBA FI है, वन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड साइंस, मतलब कि आपका यहाँ पे मिनिमम जो है 45% आपको होना चाहिए। UR के लिए 40.5% OBC एंड ST SC PW के लिए आपको यहाँ पे पास होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको, ठीक है। BMS के लिए सेम, वन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बिकॉज क्योंकि पता है आपको कि BMS के अंदर आपको आगे जाके मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, आपको अकाउंट्स पढ़नी पड़ेगी, तो मैथ्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इतना परसेंट मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड फॉर BCom ऑनर्स ऑल्सो यहाँ पे आपके पास 2 इतने सब्जेक्ट होने चाहिए ताकि आप यहाँ पे आराम से पास हो सको, ठीक है। फिर इंग्लिश ऑनर्स का है, तो इंग्लिश ऑनर्स के लिए यहाँ पे 45%, 40.5 एंड पास, एंड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है अप्लाई। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस,
एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट, फिर कॉम्बिनेशन 2 में 2 लैंग्वेज और यहाँ पे वही 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से, एंड 45% 40% ये आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। फिर वहीं पे बात करेंगे आपके बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये आपका रहने वाला है कि एक आपका लिस्ट ए में से, फिर मैथमेटिक्स और साथ में आपका 2 आपका लिस्ट बी में से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके जो क्लास 12 में सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे ये उनकी बात हो रही है। सो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो है आपका या तो हिंदी इंग्लिश हो और साथ में मैथमेटिक्स हो, और कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट हो वो आप यहाँ पे ऐड करके अपना परसेंट को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका 40% से तो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यूआर के लिए 45 है, 45 है एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका 40% के ऊपर यहाँ पे आपका रहना चाहिए, ठीक है। एंड ये प्रॉपर आपका कोर्स आने वाला है। बाकी फीस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बीए प्रोग्राम 12 के अराउंड, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बीकॉम 12.5, और ये पूरा का पूरा फीस है आपको, मतलब 3 साल का फीस सिर्फ इतना होने वाला है। फिर बैचलर्स, बीएमएस एंड बीबीएफआई है 23,000, फिर बीएससी ऑनर्स जो नया कोर्स आपको लॉन्च हुआ है इसमें आपका 24.5 के अराउंड आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको फीस वगैरह यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे कोई भी डाउट आपको रहता है तो मैंने आपको बता दिया कि यू हैव द नंबर, यू कैन मैसेज अस ऑन दिस नंबर, you just have to send DO on this number 8130376334, and still you want to apply for top private colleges, then you have to send apply. We will share all the list of colleges in which you can apply, and you can save this number and send DO on this. We will call you back and we will solve every doubt you have.